हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेस्ट होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सबको दिल से गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो बच्चों। आप सब बहुत ही बेस्ट होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कक्षा 12 और 10, ठीक, कक्षा 12 और 10। चलिए हम लोग इनका जीवन परिचय को देख लेते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पे दिया कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। आप सब बस हमारे साथ पढ़ते चलिए, आपको याद होता चलेगा। आप सब हमारे साथ पढ़ते चलिए, आपको याद होता चलेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। ठीक है, अब यहाँ पे इनके पिता की मृत्यु हो गई, ये जो बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था, तो ये अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अब यहाँ पे घर पर ही इन्होंने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू तथा फारसी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किए, शिक्षा प्राप्त किए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 कौन कौन चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ऐसे लिख देंगे आपको एकदम नंबर एकदम कोई रोक ही नहीं सकता है, नंबर एकदम कोई नहीं रोक सकता है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि ये बड़े मिलनसार हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये हंसमुख और थोड़ा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यहाँ पे आगे दिया है कि इनका सारा खर्च इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी देते थे। इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी इनके पूरे खर्चे को देते थे। मात्र 17 वर्ष के अवस्था में ही इनके बड़े भाई की भी देहांत हो गई। बताइए, बहुत दुख की गाथा है इसमें, बहुत ही सरल, बहुत ही दुख की गाथा है। 17 वर्ष के अवस्था में ही इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। ऐसे लिख सकते हैं आप बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि इनके तीन शादियां हुई और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। इनकी 3 शादियां हुई और इनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। इसमें तो बस मरने का ही गाथा दिया है। आपको तो बस सुन के ही याद हो जाना चाहिए। अब आगे दिया है कि सभी लोग के मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट गया। सभी लोगों का मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट गया। एक तो पिता मर गए, बड़े भाई मर गए और 3 शादियां हुई तो 3 वाइफ भी मर गई। अब 5 लोग मर गए। ठीक है, टूट गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यह कर्ज के बोझ में भी डूब गए। ठीक है, अल्पावस्था में ही जयशंकर प्रसाद क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिसके कारण इनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गई। बताइए, इनकी मृत्यु 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में ही हो गई। बताइए, ऐसे करके इनका जीवन परिचय आप लिख देंगे, आपको एकदम नंबर मिल जाएगा। ये बहुत दुख की गाथा है। इसे तो बस सुन के कोई लिख देगा। ऐसे याद कोई कर लेगा कि 5 लोग मरे थे तो 3 वाइफ इनकी हो, 3 शादियां हुई थी वो भी मर गई और बड़े भाई 17 वर्ष की आयु में मर गए और पिता तो मर ही गए थे बचपन में ही। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय विस्तार से। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी एक महान कवि, उपन्यासकार और नाटककार थे। इनकी बचपन बहुत दैनिक बीती थी, बहुत दैनिक दुख के कारण, दैनिक मतलब दुख के कारण इनकी तीनों पत्नियों का देहांत हो गया था। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को क्षय रोग की वजह से हो गई थी। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष एवं स्थान। यहाँ पे दिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी भारतीय साहित्य के एक महान कवि थे, जो कि अनेकों रचनाएं की काशी स्थान इनके लेखक का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे इन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाएं की थी। बहुत ही सुंदर। आगे चलिए हम लोग देख लेंगे जयशंकर प्रसाद के माता पिता देख लेंगे हम लोग आगे।
अब यहाँ पे दिया है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद जी था और माता जी का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर प्रसाद के वाराणसी के एक प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार से था। प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार से था। आगे हम लोग देखेंगे उनके पूर्वज जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए थे। उनके पूर्वज जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए थे और वहां पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना शुरू किया था। एकदम स्पष्ट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। कक्षा 12 के लिए ये, और जो आगे 2 लाइन हम लोग पढ़े थे वो 10 के लिए था। अब यहाँ पे दिया है कि प्रसाद जी के माता पिता पारिवारिक जीवन संघर्षपूर्ण था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और उनके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। उनके बड़े भाई का भी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। बताइए, बहुत दुर्भाग्य, बहुत दुख की कारण है इसमें, बहुत दुख की कारण। कोई ऐसे तो सुन के भी याद कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसके बावजूद जयशंकर प्रसाद ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय किया और महान कवि बने। इतना दुख के कारण भी कोई कवि बन गया, सोचिए। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया कि जयशंकर प्रसाद के दादाजी यहाँ पे दिया कि जयशंकर प्रसाद के दादाजी बाबू शिवरतन साहू भी भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म वर्ष 1850 में हुआ था। वे वाराणसी के प्रसिद्ध लेखक और संस्कृत प्रेमी थे और उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण काव्य और नाटक लिखे। बहुत ही सुंदर। दादाजी भी लेखक थे और उन्होंने नाटक भी लिखे थे। उनके बाद यहाँ पे दिया है कि उनका योगदान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रहा है और उन्होंने भारतीय संस्कृत को अपनी भारत भूमि मानी। तो सो गाइज, और आप सबको बता दें कि ये हम लोग का जीवन परिचय था। अगर आप 10 में हैं तो बस इतना ही लिखिएगा। आपका कोई नंबर रोक नहीं सकता है। शब्द सीमा 80 वर्ड हो ही जाएंगे। इतना लिखना, ज्यादा कोई पेज भरने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर चाहें तो यहाँ तक भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है। और अगर आप 12 से हैं तो इतना ये पूरा लिखना होगा। अब तो बस सुन के ही याद हो गया होगा। अब सुन के ही याद हो गया होगा। तो आप इतनी दुख की गाथा अगर सुन के ना याद हो तो कोई पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। सुन के ही बस याद हो जाना चाहिए। सो गाइज, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करके मेरे दिल को खुश कर दीजिए। ये तो बस आपके हाथ में है। जितना कमेंट प्यारा सा करते हो, एक सब्सक्राइब करते हो, तो दिल में बहुत खुशी मिलती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना। सो गाइस, ये पक्का है कि 10 प्लस 12 दोनों में आएगा 2025 में। 2025 10 और 12 दोनों में आएगा। 2025 10 और 12 दोनों में आएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।